केजरीवाल मोदी को झाड़ू दिखा रहे थे, अनुराग ठाकुर झाड़ू ही उठा लाए। ऑपरेशन झाड़ू सफल, अमित शाह जाते उसके पहले कंगाल हुई आप। हिमाचल में केजरीवाल के सम्मान से पहले किसने किया भारी अपमान। दिल्ली से जाते वक्त अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी से आशीर्वाद लिया था। अमित शाह से राजनीति की चाणक्य नीति समझकर हिमाचल गए और फिर साबित कर दिया कि बीजेपी के पास एक अमित शाह नहीं बल्कि वो हर नेता अमित शाह की तरह ही है जिस पर मोदी और शाह भरोसा करते हैं। अमित शाह ने जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और अरुण सिंह को हिमाचल अपनी चाणक्य नीति के साथ भेजा था। फिर हिमाचल में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद साफ संकेत मिले हैं कि केजरीवाल कांग्रेस को तो आसानी से हरा लेते हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, नेता भी नहीं है और मोदी का मुकाबला करने के लिए पार्टी भी मजबूत नहीं है। बीजेपी को हराने के बीच हिमाचल में पड़ती नेताओं की टीम तैयार होती, उसके पहले ही अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा और अरुण सिंह ने बीजेपी की जीत की नींव रख दी। इतना ही नहीं, झटका इतना बड़ा कि आपके सभी नेताओं को पार्टी में शामिल करवा लिया। 3 दिन में बीजेपी के 3 नेताओं ने कैसे ऑपरेशन झाड़ू को सफल बनाया, हम आपको बताते हैं। किसी भी नई पार्टी के संगठन को तोड़ देना कुछ ऐसा ही है जैसे किसी पेड़ की एक शाखा को न काटकर सीधा जड़ ही खत्म कर देना। ठीक ऐसा ही हुआ केजरीवाल के साथ। पंजाब की जीत के साथ बड़े उत्साह के साथ हिमाचल फतेह की तैयारी थी, लेकिन मुकाबला मोदी के बजाय अनुराग ठाकुर, अरुण सिंह और जेपी नड्डा से हो गया। एक बात साफ हो गई, मोदी तक केजरीवाल तब पहुंच पाएंगे जब मोदी की टीम से वो बच पाएंगे। ये हिमाचल में पहली बार हुआ, लेकिन उत्तराखंड में बिल्कुल ऐसी ही कहानी हुई थी। यानी केजरीवाल फिलहाल बीजेपी को हरा पाएंगे ऐसा संभव नहीं लगता। अगले 2 मिनट में समझिए कैसे एक ही दिन में हिमाचल से आम आदमी पार्टी साफ हो गई। केजरीवाल ने अनूप केसरी को अध्यक्ष बनाया, वो फिलहाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपके संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर सिर्फ एक फोन पर ही बीजेपी में शामिल होने आए। सतीश ठाकुर को अनुराग ठाकुर ने फोन किया और फिर लिखी गई बगावत की पूरी कहानी। 6 अप्रैल को मंडी में केजरीवाल और भगवंत मान की एक रैली हुई थी, वहीं से आग उठी थी। रैली में पंजाब दिल्ली के नेताओं को सम्मान और हिमाचल प्रदेश के नेता पानी पिलाते रहे। रैली के 72 घंटे के भीतर ही पटकथा शाह ने लिख दी, फिर अगले 72 घंटे में खेला हो गया और 5 सालों में मोदी को हिमाचल में हराने का सपना 72 घंटे में पहाड़ की तरह गिर गया। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, पहले बड़े नेताओं को 9 अप्रैल को ज्वाइन करवाया गया, फिर 10 और 11 तारीख को भी कहानी जारी रही। 12 तारीख को बची हुई टीम भी बीजेपी में शामिल हो गई और अब केजरीवाल को उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दूरबीन का सहारा लेना पड़ेगा। यह हफ्ता केजरीवाल के लिए ठीक नहीं था। पहले दिल्ली एमसीडी में अमित शाह ने खेल किया, फिर हिमाचल में बीजेपी ने ऐसी तोड़फोड़ कर दी कि जोड़ने में फिर 5 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है, ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि ये लेटर देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। केजरीवाल ने हिमाचल की पूरी कार्यकारिणी ही भंग कर दी। अब हिमाचल में आपका ऐसा ही हाल है जैसे शादी की तैयारियां पूरी हो गई हो, बारात निकलने वाली हो और दूल्हे की तलाश की जा रही हो। अनुराग ठाकुर फिलहाल बीजेपी की ए टीम के सबसे उभरते हुए सितारे हैं जिन पर मोदी का हाथ है। मोदी का एक एक खिलाड़ी केजरीवाल पर भारी पड़ सकता है। तो जो लोग देश में ये देख रहे हैं कि मोदी का विकल्प केजरीवाल है, उन्हें भी जवाब मिल गया। मोदी तो दूर, पहले अनुराग ठाकुर, अरुण सिंह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं पर तो जीत हासिल करनी होगी। कुछ दिन पहले तक केजरीवाल का दावा था बीजेपी उनसे डर गई है, अब डर कौन रहा है ये भी बताना पड़ेगा क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।